अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो एक आग्रह मान लीजिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए, सड़क पर बिल्कुल सतर्क रहिए। खासकर टू व्हीलर चालकों से गुजारिश इसलिए है क्योंकि पिछले वर्ष सड़क हादसों की आई रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों की गलती से 25% हादसे हुए। इतना ही नहीं, इन सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों में अकेले 44% टू व्हीलर चालक थे। दोपहिया वाहन चालकों से अनुरोध का एक और ख़ास मकसद ये है कि उनके पास हेलमेट के सिवा सुरक्षा का कोई और साधन नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा सतर्क रहें। आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष 2022 में देश की सड़कों पर होने वाली हर 10 में से 7 मौतों का कारण तेज़ रफ्तार थी। बहुत दुखद खबर है कि विभिन्न कारणों से हुई सड़क दुर्घटनाओं में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 1,68,491 मौतें हुई, जबकि करीब 4,40,000 लोग घायल हो गए। इनमें 2 लाख के करीब तो गंभीर रूप से घायल हुए, यानी किसी का हाथ, किसी का पैर, ये जीवन भर की यातना हो जाती है। विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघनों के कारण हुई मौतों के लिहाज से गलत साइड से ड्राइविंग दूसरे नंबर पर रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे निर्धारित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करने के कारण लगभग 67,000 लोगों की जानें गई हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जारी वार्षिक आंकड़ों से पता चलता है कि 50,000 से ज़्यादा दोपहिया वाहन सवारों की हादसे में इसलिए मौत हो गई है क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इनसे दोगुने लोग घायल हुए हैं। इसी तरह कारों में सीट बेल्ट न पहनने से 16,715 मौतें हुई हैं, जबकि 42,300 लोगों को चोटें आई हैं। स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हेलमेट सिर की चोटों के लिए वैक्सीन के समान है। वैश्विक मौतों में लगभग 11% की हिस्सेदारी के साथ भारत को सड़क पर सबसे ज़्यादा मौतों का देश होने का बदनुमा दाग लगा हुआ देश पे। हालांकि हमारे देश की 2% से भी कम आबादी के पास वाहन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें गैर मोटर चालित वाहन शामिल नहीं है। पिछले 5 वर्षों में सड़क पर होने वाली मौतों के मुख्य कारण के रूप में तेज़ गति की हिस्सेदारी 2018 में 64% से बढ़कर 2022 में 71% हो गई है। जब सरकार हाई क्वालिटी सड़कें बना रही है फिर भी इतनी मौतें हो रही हैं, इससे साफ संकेत मिलता है कि लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए तत्काल नियमों को कठोरता से पालन करवाने की ज़रूरत है। दिल्ली सड़क मौतों के मामले में भारत की राजधानी के रूप में कुख्यात हो गई है। यहाँ 2022 में लगभग 1500 मौतें दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। और दूसरे स्थान पर मौजूद बेंगलुरु से 2 गुनी है, जो एक स्थान ऊपर चला गया है। चेन्नई ने मृत्यु दर में उल्लेखनीय 49% की गिरावट दर्ज की है, जबकि मुंबई में 4% की कमी दर्ज की गई है। 2022 में भारतीय सड़कों पर होने वाली लगभग करीब 1,70,000 मौतों में से 44% मौतें दोपहिया वाहनों से हुई हैं। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से ये भी पता चला है कि सभी दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 1/4 के लिए दोपहिया वाहन जिम्मेदार थे। पैदल चलने वालों की लगभग 28% मौतें दोपहिया वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के कारण हुई हैं। 2022 में दोपहिया वाहनों से होने वाली मौतें लगभग 8% से बढ़कर 75,000 के करीब पहुंच गई हैं, जो भारतीय सड़कों पर होने वाली 1,68,491 मौतों का 44% है। साल के दौरान 32,825 पैदल यात्रियों की मौतों के मद्देनज़र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल समाधान खोजने का आह्वान किया। आधिकारिक आंकड़ों से यह भी पता चला है कि सभी दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 1/4 के लिए दोपहिया वाहन जिम्मेदार हैं, जबकि दोपहिया वाहनों के चालक खुद भी ज़्यादा असुरक्षित हैं। फिर भी उनकी लापरवाही का आलम देखिए कि पैदल चलने वाले 9,316 लोग उन्हीं की वजह से मारे गए, जो हादसे में पैदल यात्रियों की कुल मौतों का 28% है। इसी तरह 27,615 टू व्हीलर सवारों की मौत दूसरे टू व्हीलर के साथ हादसे के कारण हुई। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर 47,171 मौतें दोपहिया वाहन चालकों की गलती के कारण हुई। आंकड़ों से भी पता चलता है कि पिछले साल कम से कम 1,20,000 पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों को गंभीर चोटें आईं। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें पिछले साल तमिलनाडु में सबसे अधिक 11,140 दोपहिया वाहन चालकों की मौत हुई। इसके बाद महाराष्ट्र 7,733, उत्तर प्रदेश 6,959 का स्थान रहा। पैदल यात्रियों की मौत के मामले में तमिलनाडु में 4,427 मौतें हैं। इसके बाद बिहार में 3,345, पश्चिम बंगाल में 2,938 का नंबर आता है। जबकि दोपहिया वाहन निजी परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इनमें दुर्घटना की स्थिति में सवारों के लिए शायद ही कोई बाहरी सुरक्षा होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र विकल्प उन्हें अन्य यातायात से अलग करना है।
दिल्ली की कुख्यात हत्यारी सड़कों ने 2022 में लगभग 1500 लोगों की जान ली है, पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। दूसरे स्थान पर रहने वाले बेंगलुरु की तुलना में 2 गुना है, जो एक स्थान ऊपर चला गया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है ये। गार्डन सिटी, जहां पिछले साल 772 सड़क हादसे हुए थे, मौतें हुई थी, ने चेन्नई की जगह ले ली है, जिसने सड़क दुर्घटनाओं में 31% की गिरावट के साथ मौतों में 49% की सराहनीय गिरावट दर्ज की है। हालांकि मुंबई में दुर्घटनाओं की संख्या 15% गिरकर 1895 हो गई, लेकिन मौतों में गिरावट 4% ही रही। महानगरों, फिर भी गिरावट है, अच्छी बात है। महानगरों में केवल दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई ही सबसे खराब 10 शहरों में है। मुंबई 14वें और कोलकाता 38वें स्थान पर रहा। यातायात प्रबंधन और नियमों को लागू करने में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, इंदौर, जयपुर और रायपुर जैसे शहरों को सबसे खराब 10 शहरों की सूची में शामिल किया गया है।